शुरुआत में सेमली धाम की धारा हमारे बीच में एक बात रख रही है। बहुत सन्नाटे में आप सभी उस पर मनन, विचार और अमल करना। हम धन से गरीब हैं, ये हमारा प्रारब्ध है। हम घर से गरीब हैं, ये हमारा परिवार है। हम कपड़ों से गरीब हैं, ये हमारी परिस्थिति है। पर आप सभी भक्तों से षष्ठम दिवस में बहुत भाव से आज एक बात आपके सामने रख रहे हैं। धन से गरीब रहना ये प्रारब्ध का हाथ है। कपड़ों से गरीब रहना ये परिवार की परिस्थिति है। पर जितने भी श्रद्धालु बैठे हो, धन से गरीब रहना, घर से गरीब रहना, कपड़ों से गरीब रहना, पर चाहे कुछ भी हो जाए, पर जीवन में कभी कर्मों से गरीब मत रहना। बाकी सब गरीबी चलेगी। कपड़ों की गरीबी चल जाएगी, घर की गरीबी चल जाएगी, धन की गरीबी चल जाएगी, पर कर्मों की गरीबी सब चलेगा। एक धोती में 4 साल निकाल लेना, एक कुर्ते में 4 साल 6 साल ऊंची हो जाए, कॉलर ऊंची पड़ जाए, बाँह ऊंची पड़ जाए, जूता फट जाए, नीचे से पानी आने लग जाए, चलेगा। पेंट ऊंची हो जाए, बुशर्ट पेड़ दिखने लग जाए, ये अपनी धन की गरीबी है, घर की गरीबी है। और कर्म की गरीबी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। कोई ये नहीं कहते अपने से कि तेरे कर्म में भी गरीबी है। कर्म से अमीर रहो, बाकी सब तरह गरीब रहो। केवल कर्म से ऐसे करोड़पति रहो। कर्म से तो कोई ये नहीं कह सकता है गांव में कि इसने किसी गरीब को सताया है। कोई ये नहीं कह सकता है गांव में इसने कभी गलत खाया है। कोई ये नहीं कह सकता गांव में इसने कभी गलत किया है। ऐसे कर्म से अमीर बन जाना। जो कर्म से अमीर बन जाएगा उसे द्वारकाधीश गले लगाएंगे। बाकी तो धन वाले तो बहुत चक्कर लगा रहे हैं भगवान की द्वारका में। धन वाले तो इतने चक्कर लगा रहे हैं साहब कि कोई कदर नहीं है उनके यहाँ। चलता है, आ जाए चले जाए, चले जाए आ जाए। अपने यहाँ कर्म वाले की कदर है। बात थोड़ी गंभीर है, थोड़ी पीड़ा भरी है, पर आप इतनी परेशानी में, कीचड़ में आए तो आपको हर एक बात खुली करेंगे। आदमी घर से भी गरीब नहीं है, अमीर बन गया। वो आदमी धन से भी अमीर बन गया, कपड़ों से भी अमीर बन गया, कर्म से गरीब है। कर्म सफाई गरीब है। कितना बुरा कर्म होना चाहिए। हमारा कर्म की गरीबी तो देखो, कितना बुरा कर्म होना चाहिए। जिसका खेत है, जिसका मकान है, जिसकी संपत्ति है, और हम जिनकी संतान हैं, उनके लिए घर में रोटी नहीं बन रही है, ये कहाँ का अच्छा कर्म है। थोड़ी धीरा बजाओ तो कान चल रहा है। ये अच्छा कर्म है। जिनका खेत,
जिनका घर, जिनकी गाड़ी, जिनकी औलाद, उनकी रोटी घर में अलग ठेप रहे हैं। वो दो ही जना बेटी की अदन निकाल रहे हैं, कहीं ठेप रहे, कहीं भी पेट भर रहे हैं, अपना जुगाड़ कर रहे हैं। या गाड़ी की किस्त आती है ना, ऐसे किस्त आती है, 1 महीना बड़ो भाई रखे, 1 महीना छोटो रखे, फिर भी छोट रखे। ये कहाँ का कर्म है? ये अच्छा कर्म है। ये कर्म से अमीर रहो, बाकी सबकी गरीबी झेल लेना। और ध्यान से सुन लेना, जो कर्म से गरीब हो गया उसे ही संसार में कर्म खोलना कहते हैं। बाकी और कोई बहनों, आप यूं भी मत कहा करोगे तो कर्म खोल दो, नहीं सुने, वो कर्म खोल दो नहीं है। जो पढ़ाई नहीं कर सकता, जो पास नहीं हो सकता, जो खेती बाड़ी नहीं कर सकता, जो दुकान नहीं चला सकता, जो वो कर्म खोलना नहीं है। जो अच्छा कर्म नहीं कर सकता वो कर्म खोलना है। हम मत भिड़ना वाले की साड़ी 2000 की लो, 70 रुपए की साड़ी भी पहन करके सुशीला बन सकती हो। गहनों की बातें दूर रही, तन पर साबित कपड़ा भी ना था, भर पेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबित तवा भी ना था। उसकी भागवत जी में कथा है, जिसके घर में आटा की टंकी तो छोड़ो, रोटियां पोवा को सेकवा को तवो भी नहीं है। बाकी और कपड़े तो सितारा जड़ी साड़ियां पड़ी है, गोदरेज में साड़ियां नहीं मावे। जतरा तरह की दुकान वाला की दुकान में क्वालिटी नहीं होती, की गोदरेज भरी है, बक्सा भरिया है। सुशीला से पूछा तेरी स्थिति क्या है? तन पर साबित कपड़ा भी ना था। सुदामा जी एक ही लंगोटी थी, नीचे वाली, ऊपर वाली तो थी भी नहीं बेचारे के। नीचे वाली को लपेटते थे, और ये जैसे पुराने लोग नहाते थे तो साफी लपेट के नहा लेते और धोती पहन लेते सुखा करके। उसके बाद जैसा जुगाड़ भी नहीं था, वो तो उड़ी साफी से डूब लेते तो नदी में, ने उड़ी अब तन पे सुखा लेते तो जुगाड़ नहीं, तो दूसरों की बदलवा को भी नहीं थी। पर द्वारकाधीश ने गले लगाया, सारी द्वारका में हलचल मच गई, सारी द्वारका में तबाही हो गई। क्यों रे? जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, मैलापन है, इसके तन पे ऐसी परिस्थिति है, उसको द्वारकाधीश गले लगा रहे। ऐसे गरीब को, ऐसे फकीर को, ऐसे मांगने वाले को, भिक्षुक को भगवान ने कहा, मूर्खों, तुम मकान से अमीर हो, तुम धन से अमीर हो, तुम द्वारका में ठाट में रह रहे हो, ये चाहे टाट में रह रहा है, पर ये तुम सबसे बड़ा आदमी है। क्या बोले द्वारकाधीश? ये तुम सबसे बड़ा आदमी है। मन काटने की भगवान, यार कोई ग्वाल झूठ बोले तो बात मले, कोई बेटियां चलावा वाला झूठ बोल दे तो बात मले, गाड़ी चलावा वाला झूठ बोल दे तो बात मले, दुनिया चलावा वाला और तू भी झूठ बोले। हाल अक्कल नहीं छोड़ी या? वृंदावन छोड़ दियो रे, गोकुल छोड़ दियो, नंदगांव छोड़ी दियो, सारो ब्रज छोड़िया यार, द्वारका में आ गया, गुजरात में आ गया, उत्तर प्रदेश से, अबे तो छोड़ो, झूठा बोली कर वो। भगवान ने की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई सुना रहा हूँ। तुम धन से गरीब अमीर हो, एक कर्म से अमीर है। दीन बंधु दीनानाथ की। और आज की दुनिया कर्म से गरीब है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता जी में पढ़ लिया। ऐश लाड साहब हो गए, कर्म करो रे, गीता जी यही कह रही है। कर्म करो ये तो कह रही है, पर कैसा कर्म करो ये नहीं कह रही है। अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत होने दो। लोगों के भीतर है ऐसा, ये क्या बताएं अपन यार, क्या बताएं। मन का
ऐसा हो गया है अपनी दुनिया में कि 100 को तो गड़ों काटे, कतरा को 100 को तो गड़ों काटे और 11 पंडित के खीर पूड़ी जिमा दे, तो आपकी क्या राय है? अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? क्या राय है आपकी? बोलो जल्दी। हमने कल एक वीडियो बनाया बेटे बेटे, हमारे भी तुरंत आती रहती है, तो हम भी सोचते हैं कभी कभी अपन भी वीडियो में चलो रहे यार, कहाँ ऑडियो करो यार, तो मोबाइल में बेटे बेटे एक वीडियो बना लिया। उसमें एक बहुत अच्छा सूत्र आया, हमारे क्या धारा आती रहती है, हम बंद नहीं रहते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहते हैं, डायरी में लिखते रहते हैं। उसमें एक बहुत अच्छी बात आई है, कुछ लोग दान करके, कुछ लोग किसी गरीब की बेटी को दहेज देकर ये मानते हैं मैंने बहुत अच्छा कर्म किया। ये बहुत अच्छी बात है, पर हमारी तो मान्यता यह है अच्छा कर्म करना अच्छी बात नहीं है। खेड़ी वाले कोने तक जो जहाँ बैठे हैं ध्यान से सुनना आप, बहुत मर्म की बात है ये। बहनों आप भी अब उलझ गए नहीं, आप भी अच्छा कर्म करना अच्छी बात नहीं तो जेब काटो, गला काटो कोई का, बेईमानी करो कोई से, उलझ जाओगे। उलझना नहीं है, पूरी बात सुनना है, सुलझ जाओगे। अच्छा कर्म करना अच्छी बात नहीं है, बुरा कर्म नहीं करना ये अच्छी बात है। अच्छा कर्म तो रावण ने भी किया है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी अच्छा कर्म करने में। अच्छा कर्म क्या बात करते हो, मनक मंदिर नहीं ढोके अपन ये नारा भगत बेटिया से गंगा जी तुकाड़ो 6-6 महीना तक मंदिर नहीं ढोकी अड़ने आको सामने इटवाई चली हुई हो, अपन मंदिर नहीं ढोका, चोल दो चोरी करवा आवा से पहली माता जी के ढोक दे के आवे हो, पहले ही कर्म यही है उनको, पहले माता जी के मंदिर में, पहले वो देवता गणे जाओ। हमारे तरफ नरी क्वालिटी है मेरी, माता जी को नाम ही चोर माता जी है, वो मनोहर थाना के ऊपर है बल्डा में, चोर माता जी है। सबसे पहलो काम है माता जी के वजह के प्रणाम मातेश्वरी जा रहे हैं, लाज रखना हो उनको कर्म कहिए, पहलो कर्म वहां से माता जी ने गिरे तो चोरी करवा तो जा ही रही, हमारे ढोक दे के जा ही रही हो, थारी रक्षा तो नहीं करूँगा। पर फिर पतो चलियो जणका करने क्यों उनसे तो चोलडो मजाक हुआ, कम से कम ढोक दे के तो आयो, अन्य जिंदगी में ढोक नहीं दियो, उन्हें की थारी भेषा भी नहीं बचा, मजा बात है। अब मान लो वो चोर कह दे कभी पुलिस के सामने कि साहब मैं तो माताजी से पूछ के आया, ढोक दे के आया, वचन लेके आया, अब मेरे को क्यों मार रहे हो आप? माताजी अगर वचन नहीं देती तो नहीं आता, मैं नहीं करता चोरी। अच्छा कर्म करना अच्छी बात नहीं है, बुरा कर्म नहीं करना अच्छी बात है। तू मंदिर में प्रणाम करके आ गया और आगे जाके चोरी करने जा रहा है, ये गलत है। ये आगे मंदिर में तालियां बजा लो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर अच्छी बात नहीं है घर में सासू ससुरा की थालियां धो लो, ये अच्छी बात है। डोगरा डोगरी तो मजे की ताली बजाओ यार, हमारा जुगाड़ करिए यार। बढ़िया मोड़ में बैठो आप। आज भी आपकी हमने तो सोच लिया था कि आंगड़ा भी नहीं भरा हुआ आज, साची है, बिल्कुल मन में विश्वास था और दगदगा था, क्योंकि रोज चिल्ला चोट मचती थी। 10 बजे से गाड़ियां आ रही है, मुर्राटा पी पू चका चौंध मचती थी। आज हॉर्न भी नहीं बजा है। हमने गिरे भगवान आज तो पांडाल खाली है, ठीक है खाली में अपने को क्या लेना, सेठ जी जाने, अपने तो सेवा के यहाँ पचे पतो चलियो बेटा, घबरावे क्यों यार, सब बढ़िया माल मिलेगा। लगभग आपने आज भी पांडाल बढ़िया भर दिया है।
अपने ब्राह्मण बात धर्म की करेंगे आज, बिल्कुल गरी करके बैठे हैं। पर अतरा पड़ता पानी में आयो मतलब सगोई भी आई है, और थोड़ी आवे पड़ता पानी में हमने की कहाँ जाओ वहाँ मांडा पापड़िया खावा, ये खा लो पापड़िया, अरे मारो सगो भी आई, ब्याई को ब्याई होतो तो आता। बोलो यजमान जी, ब्याई का ब्याई के मैं पानी पड़ता मैं कौन जावे यार, उन्हें की ब्याई को ब्याई अपने का छोरी परनो यार, पेट की लाग मानो कभी सापी लाग ने कापड़ा ले जाओ, बढ़िया है। सगो भी आई है। आज जो आए वो भगवान की खास खास हो, आप खास खास में अपन बातें खास खास ही करेंगे। अच्छा कर्म भले ही मत करना, पर बुरा कर्म करना छोड़ देना। घर की गरीबी भगवान मेटेंगे, कर्म की गरीबी तो मेट लो यार। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चा, बारी है ये गहनो कर्मणो गति। इसकी गरीबी मत रखना बहनों, हम फिर कह रहे हैं आपसे, 100 बात की एक बात कह रहे हैं आपके सामने। जितना भी हमारे सामने दुख है, छोरा छोरी की कमी है, सुख की कमी है, संपत्ति की कमी है, ये जितनी भी कमियां हैं जीवन में या जितनी भी समस्या आ रही है जीवन में, ये सब कर्मों की गति से आ रही है। एक छोटा सा कर्म कहां से कहां ले जाता है। क्या बात करो आपके, हमने नहीं करिया था, खाली एक बार तो बुरी नजर से देखी है, हमने क्या किया था, एक बार तो बुरा विचार आया है, एक बार तो दूसरे के, एक बार लगा योग। एक दिन इंद्र की सभा बढ़ा रही थी, विशाल विराट सभा, सारे देवी देवता बैठे थे, सबकी मीटिंग थी वहां। ब्रह्मा जी भी आए और संग में गंगा जी भी आई। ज्यादा बड़ी नहीं है कथा, बहुत छोटी है, पर देखो आप एक छोटा सा कर्म कहां ले गया। गंगा जी भी आई और ब्रह्मा जी भी आए, बेटी सभा, इधर इंद्र का आश्रम ब्रह्मा जी, इधर गंगा जी, वरुण देव, कुबेर, सब बैठे हुए हैं, सभा भरा रही है। गंगा जी श्वेत वस्त्र पहन करके बैठी हुई, हवा चली और उनके वस्त्र उड़े तो एक देवता की नजर उन पे पड़ गई। नजर पड़ी, गंगा जी ने भी देख लिया कि ये मुझे देख रहा है, और उन्होंने आड़ करने के बजाय केवल वो मुस्कुरा गई। गंगा जी आड़ करने के बजाय मुस्कुरा गई। ब्रह्मा ने देखा, धक लिया तुरंत। इतनी सी देर का कर्म आज भी स्वर्ग में रहने वाली धरती में रही है। थोड़ी जोर से बजाओ, क्या कर रहे हो? महान सती है गंगा, पवित्र है वो, पावन है वो, उसकी गलती भी नहीं है। हवा से उड़ा वो तो उड़ा, पर जब ये देख रहा था तो ढकना चाहिए, नहीं हंसने क्यों लग गई? इतनी सी ने स्वर्ग में रहने वाली को कहां से कहां पटक दिया, और आज भी बह रही है। और ये ठीक है कि भगवान के चरणों से निकली, शिव जी की जटा से आई, पाप नाशी नहीं है, कलयुग में पार होने का साधन है। पर गंगा जी से ईमानदारी से पूछो तो बेचारी कर्म काट रही है। हम लोग अगर हमारी राम जी नहीं सुने साहब, अरे साहब हमारे गरीबी बहुत है, समस्या बहुत है। हाल तो था खाली आलू छोलिया है और छोलवा वाली तेल में तड़ेगी, हाल तो देख जो मजो, हाल तो खाली छोलिया ही है। उन्हें आलू छोलते हो तो नहीं छोलती हो, अबे ढीली ढीली क्यों बैठी है? मजा से बोलो नहीं, मूड में बिल्कुल प्रसन्न बैठो, ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं अपन। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, प्रसन्न मगन होकर के एक एक बात को सटीक
आलू छोलने लगी, वो छोल करके छप चमड़ी निकली उसकी। अरे भगवान बचाओ राम जी, छोल रहा है, सुल्टा हेट दिया है। भगवान ने की घबरा मत, तेल में तले बचे नून मिर्चा और बढ़ा। हाल तो तेल बाकी है, ज्वाला मिर्ची, काली मिर्ची, कई प्रकार के मसाले बाकी है। हाल देख तू मजा हंसो कहीं करियो, तेने करियो उल्टा भुगत रही है। रोने लगा एक दिन, रोने लगा राजा धृतराज, आंख में आंसू धार बहने लगी है। गांधारी परम शिव की भक्त सामने बेटी, दोनों आंसू की धार बहने लगी। दिखता तो था नहीं, दोनों को अंधे थे, दोनों अंधे थे। बिल्कुल सावधान रहना पीछे तक। आंसू की धार चली। द्वारकाधीश जब चलते थे उनकी चाल निराली है, उनका हर काम निराला है, चाल भी निराली है। गांधारी समझ गई कि द्वारकाधीश जा रहे हैं। वासुदेव बोलो, शिव भक्त गांधारी, शिव भक्तिनी गांधारी, क्या है? बैठो बैठो बैठो, बैठ गए हो। धृतराज जोर जोर से रोने लगा। स्वपुत्र मर गए थे, जमाई मर गया था, सारा राजमहल सब खाली था, दुर्योधन की आवाज भी नहीं थी, दुशासन की भी कोई नहीं था वहां पे। और भीम तो भीम ही है, रात दिन में 3-4 बार तो ताना देते ही हो कि मर जावा नहीं कहीं डूब के। भीम का स्वभाव खराब था उसका। बोले वो, द्वारकाधीश हमने ऐसा क्या किया कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, पांडवों का साथ दिया और मेरे सारे पुत्र मरवा दिए। 1-2 इनमें से भी चल जाए तो तुम्हारो मन। और रोने लग गया वो जोर जोर से। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अंधा हूं, आंखों से कुछ भी तो नहीं देखा मैंने। गांधारी बोली, मेरे सतीत्व पे देखो आप सतीत्व कितना है। जिस दिन से संबंध हुआ था, मांडो नहीं आयो, खाली सगाई की बात चली, उन्हीं दिन से गांधारी ने आंखें में पट्टी बांध ली थी कंप्लीट। मेरे पति अंधे हैं, मैं भी अंधी रहूंगी सारी जिंदगी भर। एक दिन खोली थी, उसके बाद उसने पट्टी, जिस दिन दुर्योधन को सामने खड़ा किया था युद्ध के 17वें दिन, उस दिन खड़ा किया और एक क्षण के लिए पट्टी खोली, वापस बांध ली। बोले क्या कर्म कर दिया ऐसा? सब नष्ट हो गया, मेरा कुछ भी नहीं बचा है, आंखों से कुछ देखा भी तो नहीं मैंने। तब भगवान बोले, तेरे कर्म तू तो भूल गया धृतराज, और आज रो रहा है। अभी तो तेरा और कर्म बाकी है, तुझे तो पानी में डूब के मरना पड़ेगा, ऐसी भयानक मौत आएगी, तेरी की हालत खराब हो जाएगी। और भी, हाँ और भी क्या कर दिया मैंने? तूने जिस समय तेरी औलाद ने बिना बाप के उस बेटे भीम को जेर पिला के नदी में डाल दिया, उस दिन तूने उस दुर्योधन को सजा क्यों नहीं दी? चल बच्चा था वो, बालक था, चल गया मामला, दग गया। जिस दिन लाक्षागृह में आग लगाई, उस दिन तूने पानी क्यों नहीं डाला? जो हाथ द्रौपदी की साड़ी तक चले गए, क्यों नहीं कटवाए? राजा है तू, प्रजा थी वो बात अलग है। तेरे छोटे भाई की बेटे की बहू तेरी बेटी के समान सभा में चिल्ला रही है, उसकी साड़ी उगारी हो रही है और तू मौन बैठा हुआ है। तूने दुर्योधन के हर कपट का, हर पाप का साथ दिया, वो सब कर्म तेरे खाते में जमा हो गया, क्योंकि तू राजा था, अब तेरे खाते में वो जमा हो गया। तेरे को
इतना तो भोगना पड़ा है, आगे और भी भोगना पड़ेगा। ऐसे बिताएगा परमात्मा, घबराना मत। अगर बुरे कर्म बंद नहीं हो रहे हैं, तो अभी तो आलू छोला है, उसमें तेल गरम चल रहा है, अभी तैयारी है, तैयारी। ज्वाला मिर्ची नहीं भर दे तो उसका नाम भी द्वारकाधीश नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने के राम जी को बाप मारियो यार, इतना पाप। कई आप नहीं देखते हो, कई घर में होता है, कई घर में होता है। मजाक को ठाठ थो शोरो करना के लाया, थोड़ा दिन बाजे थोड़ा को दिमाग चलेगी, जवान बेटा को दिमाग चलेगी और लाड़ी भागेगी, इलाज में खेत बकीगी, कमाई को साधन नहीं बच्चों। 2-3 हजार रुपया महीना को के गोलियां आवे, गोलियां नहीं लाओ तो गांव में से 3-4 लड़ाइयां लावे। देखो क्या गजब बीतती है, ऐसी बीतती है कि बहू भी चली गई, मांडा को कर्जो नहीं चुके, उनके पहला लाड़ी चुक गई, बेटा हो गया, कोर्स का पैसा नहीं है, खेत बिक गया, मकान में पहुंचने का पैसा नहीं है, गैस टंकी का पैसा नहीं है, टंकी में आटा नहीं है, बीत रही है, रो रहा है आदमी और के मैंने कहीं भगवान को बाप मारियो। भगवान को बाप तो नहीं मारी होगा, पर थारा कर्म जरूर बुरा होगा। इशारा काफी है बहनों, अपन ज्यादा चिल्ला चोट नहीं करें, चांदपड़ा नहीं करें अपन। एक गंगा ने एक बार मुस्कुरा दिया और देख लिया, उसका इतना पाप बन गया, तो तुम भगवान के बाप थोड़ी लगते हो। छुलटा हट देगा, तेल में तड़िया मानेगा। घबराना मत। जिसकी बेटी है गंगा, वही तो लिखने वाला है। कौन है लिखने वाला? ब्रह्मापुत्री है वो। लिखने वाला ब्रह्मा है, देखने वाला भी ब्रह्मा है। चाहता तो मेरी बेटी है, रहने दो। कितना भारी श्राप पड़ी रे धरती पर, अपनी बेटी को नहीं छोड़ा उसने। और क्या करेंगे? लोग मंदिर में पाप कर रहे हैं, कथा में पाप कर रहे हैं, हर जगह इनको तो मौका मिल जाए बस। ये केवल मशान को छोड़ रहे हैं, बाकी सब जगह पाप कर रहे हैं। ये मशान में डरे ये, और कोई हो थोड़ी कि मशान की मर्यादा रखे कर्म खोल रहा, खाली डरे वहां से। उन्हें चेट नहीं जा, बहुत लाग नहीं जा, कोई समस्या नहीं हो जा। ये मत के ना राम का बाप मारा, बाप नहीं, बाप से कुछ नहीं होता है, पाप से सब कुछ होता है। खेल ही दुनिया में पाप और पुण्य का है, बाकी किसी का खेल नहीं है। कर्म का ही खेल है, पाप का पुण्य का खेल है, बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमारे जहां तक लगता है कर्म का खेल है। यजमान जी 1 2 3 4 5 6 7, आज एक और बढ़ गया, 2 बढ़े, आज 2 बढ़ गए, कल 5 थे। घबराना मत, आज बिल्कुल 7 बढ़िया बैठे रहना और विचार में विचार। और जितने भी श्रद्धालु बैठे हो, अगर आपको बात में संदेह लगे कि ये बात हमें नहीं जम रही है, आप चिट्ठी लिख के पूछ सकते हो, आप निवास पे आके चर्चा कर सकते हो। 4 बजे के पहले हम बोलते हैं, बराबर आप आओ, घबराओ मत, अपन सब तरह चर्चा करने को तैयार है। तुम पिता थोड़ी लगते हो परमात्मा के, तो तुम्हें वो छोड़ देगा। गंगा को नहीं छोड़ा, जाना पड़ेगा, चल। एक बात जिंदगी भर आज याद रख लेना, और जो रह गए उनसे भी कह देना, उन्हें कि धन के पीछे मत दौड़ो, धन से अमीर मत बनो, कर्म से अमीर बनो। बहुत भारी मामला है कर्मों का। गहनो कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत गहन है। भगवान ने तो देखो संसार बना दिया, संसार बनाने के बाद में
उन्होंने सब डिपार्टमेंट बांट दिए। भगवान के हाथ में ये सब काम नहीं है। देखिए कोई के लटकी देगा, कि कोई प्रधानमंत्री कोई के फांसी लगावा वो, बोलो जल्दी, प्रधानमंत्री कोई के डंडा की देवा वो, ये प्रधानमंत्री चोल्डा पकड़वा वो, बोलो नहीं यार, कहीं बेटिया ढीला ढीला, ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? ये कहीं वो दौड़ता फिरेगा देवरी जोत में, कितने कुत्ता का डंडा की दी रहे बताओ तो, तन्ने सोयाबीन चोरी करी बताओ जल्दी, दौड़ तो पड़ेगा गाँव गाँव। उसका काम एक जगह बैठना, फाइल पे कानून पास करना, बाकी सब डिपार्टमेंट है। कहीं कुत्ता ने काटियो तो डॉक्टर 1400 यहाँ पेट में लगा दे, अबे तो बदल दियो इंजेक्शन, अबे तो हाथ में भी लाग दी, पहले पेट में लागती थी, 14 कुत्ता था डायरेक्ट टक 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 बढ़िया पेट हो जाता। कुत्ता काटे डॉक्टर बैठा हुआ है, मनक काटे पुलिस बैठी हुई है, केस पड़ जाए वकील बैठा हुआ है, कोई भी समस्या सब डिपार्टमेंट बना दिए उसने, पानी का अलग, नल का, बिजली का, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रशासन विभाग, सब अलग अलग विभाग सब बना दिए। बनाने के बाद सरकार ऊपर है, उसका काम कर रही है। भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, केवल अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनकी लाज बचाते हैं। बाकी अपन जैसा कर्म करेंगे नहीं, डिपार्टमेंट बांट रखा है, पुलिस वाला ही रिमांड लेगा अपना। इसमें भगवान का कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना रामपुरिया वाले, गड़बड़ नहीं हो जाए यार, अगली कथा तुम्हारी है, भाषण है नहीं तो। भगवान लाकड़ी वाकड़ी लेके नहीं आएगा, नहीं जूता लेके आएगा। भगवान ने तो सब डिपार्टमेंट बांट दिया है, यानी कि भाई संभालो इस आदमी को, इसने ऐसा किया है, संभालो इसको, सब बटे हुए हैं। देख लो आप, आदमी घर में रह के भी अगर गलत कर्म कर ले, वहां तक भी उसको थोड़ी बहुत पूरी नहीं मिलेगी। घर में रहकर भी अगर गलती कर ले तो थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है। आदमी खेत में रहकर अगर थोड़ी बहुत गलती कर ले, छूट मिल सकती है। पर कथा में, मंदिर में और तीर्थ में वज्रलेप होता है, और वज्रलेप का मतलब है वो कभी समाप्त ही नहीं होता है। यह छूट नहीं। वज्रलेप उसे कहते हैं जो कभी टूटता ही नहीं है। तीर्थ में, कथा में, मंदिर में, धार्मिक कार्य में अगर पाप हो जाए, ये वज्रलेप है ये। और वज्रलेप होने के बाद ये दांत तोड़िया पाचे टूटेगा, अतरे नहीं टूटेगा। ये एफडी पक्की है, 5 साल मतलब 5 साल। सावधान रहो कर्मों में। कपड़े 100 रुपए के जूते में जिंदगी निकाल लो। जूते नीचे से पानी भराने लग जाए, चलेगा? चलता है सब यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। चटनी रोटी खा लो, झोपड़ी में रह लो, खाली कर्म है। अच्छा एक बात बताओ आप, यजमान जी आप ज्यादा ध्यान देना हो, क्योंकि आज हमारा कंडक्टर आप ही हो। यजमान ही कंडक्टर है, भगवान ड्राइवर है, अपन खल्लासी है। चलो चलो। जिस आदमी के घर में बुरा कर्म हो जाता है, उनकी नाड़ नीची रहे कि ऊंची रहे? नीची रहे। कर्म कहाँ है? ये नहीं कर्म, वो कर्म मन से क्यों झुक गयो? नाड़ की तो क्यों रहे, तो मजा की रहे, ये ठीक है नहीं? हर जगह भाई आई समझे, देवरी जोत को बटेरो आई समझे, मारे साहब पट्टा बचेर तुम्हारा थारा। वही पटेल जी मान लो कि दारू पी के नाली में पड़ गया, और आखा गांव ने देख लिया, पकड़ पकड़ के छोरा छोरी चिल्लाता घर में मेल के गया। दूसरा दिन पटेल जी की नाड़ कहाँ रहेगी? फिर पटेल जी कहीं हो गई, रात नाड़ में लाग गई कहीं? नहीं, कई बात तो नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं तो नहीं है। नाड़ नीची कसा होगी, या तो छिपा पड़ा में तो भट्टा बके रही थी, कर्म ने नीची कर दी है। गर्दन
कर्म से नीची हो जाती है। कोई भी आदमी अगर अच्छा कर्म करते हुए तो देखो आप कैमरा फोटो ये करके लाड़ो बने तो कैमरा की साई दिया हो, वरना पूछे ही भाई जी से उन्हें कि क्यों रे नहीं करियो 15,000 में करियो कैमरा, फोटो भी खींचे वो, वीडियो भी बनाओ, लाड़ो बनियो, घोड़ी पे बैठियो, जब तूने कैमरा वालों करियो और चोरी करी पुलिस की गाड़ी में बैठियो फिर कैमरा वालों करियो। करे फिर बोलो नहीं जल्दी है लाओ नहीं कैमरा होने की कैमरा कौन सा कैमरा है, हटा कैमरा होने की आंखों दम तो फोटो खिंचाड़ दो। जाने क्या क्या करते थे हम, अपने तो कहीं याद भी नहीं है। हमने भी बड़ो मोबाइल ले रखे हुए हैं कि हमारा कहीं यूट्यूब पे चैनल है तो उसको चलाना पड़ता है, पर भगवान की ऐसी दया है केवल ये कथा में फोटो डालने के लिए हमने कल और परसों हमारे मोबाइल से फोटो खींचा है, बाकी अपन जिंदगी में कभी फोटो नहीं खींचते हैं खुद के मोबाइल में, खुद के में भी नहीं खींचते। मन को हमने देखा है तो जाने कसा कसा हो यूं करे हो यूं करे। कर्म बुरा हो यहाँ पाचे फिर कैमरा आगे लाओ फिर मले बात के हाँ यार कर्म अपने चित्र का ज्ञान नहीं है कि चित्र कैसा होना चाहिए, पर भगवान की कृपा से चरित्र का ज्ञान है, चरित्र कैसा होना चाहिए। और हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है क्योंकि हमको चित्र का अच्छा ज्ञान नहीं है, चरित्र का है। और हमारे वाले रोटियां पोगा वाली में चित्र को अच्छा ज्ञान है, उनमें नरा लक्षण है ऐसा। हालांकि घर की कथा नहीं कहना चाहिए यार, और आप घर वाले तो बैठे हो। अगले साल की बात है जाने कि पहला की बात है, अगला सावन की बात है, नयो नयो मांडो होयो ओकारेश्वर गया हम दर्शन करवा। बड़ेट में कथा थी, एक दिन की मंत्र जाप था, ओकारेश्वर गया कथा कर। वो कथा के बाद में नारगढ़ वाले ने ढोड़म वाले दो गाड़ियां गई थी, लगभग हम 10-12 आदमी थे। एक घाटी आती है ओकारेश्वर में बल्डा में, तो सब रुक करके फोटो खिंचवा रहे हैं। तो हमने बोथा लगा रखा था, बनियान में थे अपने, तो बाबा जी अपने क्या है फोटो खींचने लगे सब एक दूसरे ने मोबाइल बन लिए, हमारे भी नंबर है आप भी आओ। हमने कि आप ही खींच लो यार हमारे रेवा दो, पर नहीं माने तो हमने भी खिंचा लो एक। तो हम तो यूँ हाथ जोड़ के खड़ा हो यार। हमने गिरे भगवान बल्डा में टकेल दे, हमें तो मजा का है। उनने अलग अलग स्टाइल में खिंचाया पर अपन ने तो एक स्टाइल रखी है। तो उनमें है लक्षण चित्र का और अपन में है लक्षण चरित्र का। कर्म के दो या चरित्र के दो, बात है कि आज एक बहुत मर्म की बात दे रहे हैं आपको, बिल्कुल सावधान हो जाना आप। बिल्कुल लुपड़ चुपड़ में में रंगोली कहीं बोले, रंगोली कहीं करे यार, वहाँ रहनी वहाँ बूंदा में लगाओ, लिपस्टिक, नाखून पॉलिश, ट्यूब ब्रिज, बॉडी लोशन, बोरो ब्लश, फेशियल, मेकअप, आई ब्रे, पाउडर, ठंडा ठंडा कूल कूल। चित्र के लिए आज एक बहुत ऊंचा शब्द दे रहे हैं आपको। दुनिया में चित्र की पूजा नहीं है, दुनिया में चरित्र की पूजा है। अब ऊंची बात नहीं है ये तो कई बार सुन लिया आपने, ऊंची तो अब सुना रहे हैं। विचार करो आप, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हो,
अगर चित्र की पूजा होती तो जिसने वाल्मीकि ने रामायण लिखी, राम के सामने लिखी, और राम का एक आध फोटो बना के क्यों नहीं गया यार? गड़गड़ाहट मच जाना चाहिए। अगर चित्र की पूजा होती तो जिसने रामायण लिखी, राम जी को देखा सामने, बना देता एक आध फोटो कि दुनिया दर्शन करेगी। करना विचार, जिंदगी निकाल देना इस बात में। हमारी मां शारदे जब देती है तो कोई तेरा गिरा माल थोड़ी देती है। इतनी सारी रामायण लिखी, 7 कांड बनाए उसने। राम जी राजा बन गए, लव कुश तक सीता जी धरती में समा गई। पैदा हुए उससे पहले से कैसे साधना करी, स्वाम्भ मनु शत्रुपा बने, क्या हुआ, कैसे क्या दशरथ जी ने, कैसे क्या कौशल्या कैकई, कैसे क्या अयोध्या, सब कुछ इतनी पहले से लिखा। और लवकुश तक धरती में सीता माता समा गई, वहां तक लिखा। वो चाहता तो एक फोटो और बना देता, शाही कंपनी क्या मोलानी खेड़ी वाला यार, क्या बैठे हो ढीले ढीले। एक फोटो दुनिया दर्शन कर लेगी। वाल्मीकि जी इतनी सारी रामायण लिख रहे हो, दुनिया जाने किस किस को राम बनाएगी, जाने कैसा धनुष बाण हाथ में दे देगी, जाने कैसा मुंडा बना देगी। एक आध फोटो बना दो राम सीता का, उन्हें कि चुप बैठ जाओ, चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। सीता राम चरित्र अति पावन। चाहते तो वो भी एक आध फोटो मान जाते हैं, अपन दर्शन करते रहते, कहाँ दिमाग लगाते रहते अपन। ऐसे नीलांबुज श्यामल कोमलागम सीता समौरवित्वम भागम। इनके लंबे लंबे हाथ हैं, इनके नयन बहुत कजरारे हैं, इनका मुखमंडल का तेज निराला है, इनकी भुजाएं बहुत लंबी है। आजाम भुज सर चाप संग्रामजित खरदूषणम। ऐसे पतित पावन भगवान, इनका नीला शरीर है, जिनका स्वभाव बहुत कोमल है, इनके होंठ निराले हैं, इनके कान लंबे हैं। तो एक फोटो बना जा तो कोई खर्चा थोड़ी था यार, बना देता हूं, पर चित्र की नहीं है। बोलो जल्दी। हमें चित्र में रही है ये आधी आधी बूढ़ी डोगरे में 2 कुड़ी की एक करनी है। छोरा छोरी को मांडो आता ही जने का चल जावे, मुंडो पुताड़ के लट्टे एंडा पे ढाकण सरी की हो मारो फोटो खींच। काल और आनो है यार, काल भी आनो है, रे मत जाइए। आप ये सोचते होंगे आप इतनी खारी कथा क्यों करते हो, आप इतना भला भला क्यों बोलते हो। देखो आप कुछ भी मानो, पर हम आपको अपना प्रभु प्रेम परिवार मानते हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान की बिल्कुल खास मानते हैं आपको। अपना खून का रिश्ता है ना, उससे भी ज्यादा खास मानते हैं। इसलिए हम परिवार के बीच में काहे का डर है। परिवार के बीच में तो सब बात हो जाती है, और अपना बन के आपका इलाज करते हैं, तभी तो बीमारी कटती जाती है। पराया बन के इलाज नहीं करते हम। ये तो आपके तो अभी आप खारी खारी बोलते हो, आप ऐसे से अपनेपन से इलाज कर रहे हैं। अपन पढ़ाया थोड़ी है यार, अपनेपन से करेंगे अपन। ये तो नरा आशा भी रहे, अपना वालों अगर खेत पे आ जावे तो सड़िया सड़िया बट्टा बांध दे कि उन्हें कि कोई नहीं लेकर ले जाओ, लो सब्जी बना लीजिए काका जी। वो काका जी प्रसन्न हो ही हो, मजू आई क्यों रे, 20 रुपये पाव बट्टा है, आधा किलो अतरा बट्टा बांध दिया बापड़ी ने। आयो करने घर वाली लागी गाला देवा, नाश बोना बाटी नहीं को जना कहाँ से ओयो कहीं दादी देख तो बापड़ी जेवरी जोदाड़ी ब्याण जी ने बट्टा बांध दिया। साहब तो कहानियां है, एक भी तो लक्कड़ को नहीं अड़ में काटू अटी से काटू काटी से काटू, सब फेंकना बढ़िया खाई आगे खा लो। नरा अपना वाला कहानियां कहानियां तोल दे, सड़िया आंबा धर दे, और अपन सड़िया सड़िया तो घर में लिया हुआ, बढ़िया बढ़िया पांडान में लिया। अपन घर पे थोड़ी बोलते हैं इतनी बढ़िया बातें,
वहाँ नहीं बोलते हैं, वहाँ तो वो बोलते हैं अपन सुनते हैं। वहाँ अलग गुरु जी है, घर पे अलग गुरु जी है। वहाँ तो अपन बोलते हैं तो फिर ऐसा बोलते हैं कि बवाल करते हैं, और नहीं तो फिर सुनते रहते हैं। क्या लेना देना अपने को। भट्टा की बनाओगे तुम, गोभी की बनाओगे तुम, गलकिया की बनाओगे तुम, भले कहीं मत बनाओ, अपने कुछ शांत रहते हैं। उस परिवार में जब हम जाते हैं तो पीड़ा होती है, और इस परिवार में जब आते हैं सब पीड़ा मिट जाती है। क्या लाड़ है इस परिवार के। देखो आप, खारा बोलो, पानी पड़ जाए, कीचड़ मच जाए, उसके बाद भी सब दौड़ दौड़ के आ जाए। बिल्कुल एक भी आप ये भी मत सोचना कि आप सब हमसे नहीं बोले, हमारा नाम नहीं लिया, हमारी यहाँ नहीं चले। देखो एक दो बात है हम कह दें आज बिल्कुल खुली, आपको बुरा लगे तो हमसे भले आप आखिरी राम राम कर लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, हर इच्छा है। हमारे जो सिद्धांत है, हमने 13 सिद्धांत बना रखे हैं कंप्लीट में कथा के। जो आदमी 13 में से एक भी सिद्धांत तोड़ देता है, हम जीवन भर फिर माने जाते हैं। मना भी नहीं करते हैं, मना भी नहीं करते हैं, और हाँ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप चाहे हमारे जूता की दे लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, और सिद्धांत हमने नियम बना रखा है, बचत राशि गाय में लगना चाहिए, और आप गधेड़ा में लगा दो फिर को गुरुजी हमारी यहाँ कथा बचो, सकर करनी है यार। अपन हमारे कोई पर्सनल गाय थोड़ी है कि हमने पैदा करी गाय, आपको जमे उस गौशाला में लगाओ, खुली छूट दे रखी है। कोई अपनी गौशाला 20 साल बाद बन जाएगी, अपने को लेना देना नहीं है। अपने को ऐसा नहीं है कि बनेट गौशाला में लगाओ तो वहाँ चद्दर चढ़ जावे, छाया हो जावे, कुछ भी नहीं है। आपको जमे जहाँ लगाओ बचत राशि, और क्या मांगते हैं हम आपसे। दान पात्र राशि तो जनता डालती है, गाय के भाग से जो आता है 2000 आए कि 5000 आए, ये सीधा हम बनेट गौशाला में लगाते हैं। पर जो बचत राशि है हम दक्षिणा लेते नहीं है, पैसा यहाँ धरवाते नहीं है, उसमें से आप आपके गांव की गाय को खिला दो। अब आप उस गाय के पैसे को ले जा करके कहीं भी अगर कोई चौतरा बंधा दो, कहीं आप कोई मंदिर में लगा दो, कहीं आप नुक्ति बना दो, तो हमारे सिद्धांत टूटते हैं, और जहाँ सिद्धांत टूटते हैं वहाँ से हमारा मन टूट जाता है। बाकी अपन ये मत सोचना था हमारी यहाँ नहीं चलते हैं, हमारी यहाँ नहीं आए, हमारी यहाँ नहीं गए, हमसे नहीं बोले। तो कथा में तो कहते हो सब अपने, फिर क्यों नहीं बोलते हो। देखो हम तो सबसे बोलते हैं, और आप सबकी याद आती है हमको 3 बजे के बाद, इसलिए जब आप यहाँ से निकल के जाते हो हम छत पे खड़े हो जाते हैं। सबके दर्शन करते हैं हम रोज, एक दिन भी खाली नहीं जाने देते हैं, रोज आपके दर्शन करते हैं, क्योंकि परिवार की सबको याद आती है। हम फिर 12 बजने का इंतज़ार करते हैं, कब 12 बजेगी, कब पांडाल सजेगा, कब ये भगत आएंगे, कब इनके दर्शन होंगे। हमारी मजबूरी है सिद्धांत तोड़ने के बाद, और ढेर भी नहीं पाड़े मना के यार उस राशि को अच्छी जगह लगा लो तो फिर भी बात मिले, हम नाम नहीं लें, और इशारे में समझ जाना आप। गाय की राशि से लोगों ने बाटा लाला के बेड़ा कर लिया है, ना तो बाटा गाय खा रही है और ना उस बाटे से कोई गौशाला बन रही है, वो बाटा ला के पटक लिया। गाय का पैसा और बाटा पड़ा हुआ है, उसी पैसे से अगर आप किसी गौशाला में चारा डाल देते तो 12 महीना तो खाती है।